दोस्तों, वाहन कबाड़ नीति यानी कि स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा। बहुत बार ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने भी इसमें डिटेल में कई ग्राउंड रिपोर्ट की हुई हैं। आप हमारे ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पर डिटेल में इसके बारे में जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में या अलग अलग एपिसोड में। इसी दिशा में अब वाहन निर्माता कंपनी भी आगे आ गई हैं कि कैसे स्क्रैपेज पॉलिसी में अपना योगदान दें। इसको लेकर टाटा कंपनी ने एक बहुत बड़ा कदम अभी हाल ही में उठाया है। क्या है वो कदम, कैसे स्क्रैपेज पॉलिसी को इसमें मिलेगी मदद, क्या होगा नफा या नुकसान, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, अभी हाल ही में 28 फरवरी को देश के परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने टाटा मोटर्स की रीवायर का उद्घाटन किया। क्या है ये रीवायर? रीवायर का मतलब बताया गया है रिसाइकिल विद रिस्पेक्ट, यानी जो आपकी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप करके रिसाइकल किया जाएगा, वो भी सम्मान के साथ। सम्मान यहां पर मतलब है कि एक ऐसा प्रोसीजर जहां पर पर्यावरण को प्रदूषित किए बगैर आपके वाहन को स्क्रैप कर दिया जाए। जी हां, जयपुर राजस्थान में रीवायर का उद्घाटन किया गया। इसमें अनफिट गाड़ियों को या वो गाड़ियां जिनकी फिटनेस नहीं हो सकी या संभव नहीं है, उनको स्क्रैप किया जाएगा एक प्रोसीजर के तहत। बाकायदा इसमें ऐसा प्रोसीजर अपनाया जा रहा है जिसमें कोई भी पोल्यूशन ना हो। वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में तो आपने जाना ही होगा, बहुत बार हमने इस पे प्रोग्राम किए हैं। 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां, 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां, इन पर चर्चा तो आप सुन ही रहे होंगे। दिल्ली में ये सब बैन है। अगर फिटनेस फेल हो जाती है तो अब गाड़ियों को स्क्रैप करना होगा। इसके लिए सरकार भी तरह तरह के कदम उठा रही है। अब एक सवाल बार बार ये आपके मन में उठता होगा कि कौन सी गाड़ियां हैं जो स्क्रैप की जाएंगी? क्या हर 10 साल पुरानी कमर्शियल वाहन या 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन या निजी वाहनों को स्क्रैप करवाना ही होगा? तो इसका जवाब ये भी है कि जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन अगर ATS यानी कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन में अगर फिटनेस फेल हो गई, उसके बाद आपको स्क्रैप करवाना होगा। और उसके लिए कहां जाना होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल था। इसके लिए सरकार भी नीतियां बना रही थी कि पूरे देश में जगह जगह ऐसे स्टेशंस बनाए जाएं जहां पर बिना प्रदूषण के गाड़ियों की स्क्रैपेज की जाए। तो इसी दिशा में अब वाहन निर्माता कंपनी भी कूद गई है। टाटा मोटर्स ने यह रीवायर सिस्टम लॉन्च कर दिया है। यहां पर एक पूरा प्रोसीजर अपनाया जाता है गाड़ियों को स्क्रैप करने का। कई स्टेप्स या चरणों से गुजरने के बाद गाड़ियों को स्क्रैप किया जाता है। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि गाड़ियों की इवैल्यूएशन की जाती है, यानी कि ये देखा जाता है कि कौन से पार्ट गाड़ी के सही हैं और कौन से नहीं। इनको अलग कर लिया जाता है, उनकी एक बाकायदा लिस्ट बनाई जाती है कंप्यूटर में और वो पूरी जानकारी यहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। उसके बाद डीपोल्यूट किया जाता है गाड़ी को, चाहे वो कमर्शियल वाहन हो चाहे प्राइवेट ट्रक या कार। उसके अंदर जितना भी लुब्रिकेशन है यानी कि ऑयल है, बिना एक बूंद जमीन पर गिरा है उसको इकट्ठा किया जाता है। खराब ऑयल को अलग कर लिया जाता है, सही ऑयल को अलग कर लिया जाता है और जो साफ सुथरा ऑयल होता है उसको अपने रजिस्टर्ड डीलर द्वारा बेच दिया जाता है। पूरी गाड़ी को एक एक करके डिसमेंटल किया जाता है, यानी कि सस्पेंशन, चेसिस और उसके गेट, इन सबको अलग कर दिया जाता है। इसके बाद जो बॉडी बचती है उसके बाद उसको एक बेलर में भेज के क्रश कर दिया जाता है। इस तरह से पूरी गाड़ी को स्क्रैप कर लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले तो जो भी नागरिक है, जो भी ड्राइवर, गाड़ी मालिक है, उसको सहूलियत हो। उसके बाद जो जीरो एमिशन की पॉलिसी सरकार अपना रही है, पर्यावरण को प्रदूषित ना होने दिया जाए, इस पर मुख्य उद्देश्य है, उसको यहाँ पर फॉलो करना है। और यह भी उद्देश्य है कि पूरे देश में ऐसा सिस्टम या ऐसा जाल फैला दिया जाए कि कोई दिक्कत किसी को भी ना हो स्क्रैप करवाने में। अब एक सवाल यह भी होता है कि अगर सेंटर्स भी बन गए तो क्या जो गाड़ी मालिक है, अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, एकदम से उनको अपनी गाड़ियां जाकर यहां स्क्रैप करवा लेनी है? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल और दुविधा जो कमर्शियल व्हीकल वालों के सामने है वो ये कि मात्र 10 साल के बाद अगर गाड़ियां अनफिट हो जाएंगी तो इतने में तो उनके लोन भी नहीं उतरते। और इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा तर्क ट्रांसपोर्ट जगत में है कि भाई अगर पोल्यूशन गाड़ी का इंजन कर रहा है तो हम इंजन क्यों ना बदलवा लें, क्यों पूरी गाड़ी को ही स्क्रैप किया जाए? अगर इस तरह से इंजन वगैरह रिप्लेस करवा के जिससे प्रदूषण निकलना है
वो करवा लें। क्या ऐसा करना जरूरी है? कहीं ना कहीं एक वाजिब तर्क हो जाता है, क्योंकि पोल्यूशन तो इंजन से निकलना है। तो फिर इस तरह से क्यों गाड़ी मालिकों की जेब पर ये बोझ लादा जा रहा है? और कई गाड़ी मालिक तो ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या हमारी गाड़ियां ही पोल्यूशन करती हैं? ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, यहां से जो इतना प्रदूषण निकलता है, उनके लिए क्या पॉलिसी है? यानी कि उनका कहना है कि इन सब चीजों को ख्याल में रखा जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई पॉलिसी आए तो बेहतर है। लेकिन सरकार ने ये पॉलिसी लागू की हुई है और तरह तरह के प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्क्रैप करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर वो दिखाकर आप नई गाड़ियां लेते हैं तो छूट का भी प्रावधान किया गया है। कई तरह के रोड टैक्स में छूट देने की बातें कही जा रही हैं, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने की बात की जा रही है। इस तरह की कई बातें की जा रही हैं, लेकिन सरकार ने अपने मुख्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये भी बताया है, स्क्रैपेज पॉलिसी को अगर अपनाया जाएगा, प्रदूषण के साथ साथ इन्वेस्टमेंट आएगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ये सब भी तर्क उन्होंने दिए हैं। खैर, अब वाहन निर्माता कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स ने तो इस कदम को अपना लिया है और अन्य कई कंपनियां भी इस लाइन में हैं जो इस तरह के प्लांट्स लगाने के लिए तैयार हैं। यानी कि कुल मिलाकर स्क्रैपेज पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए, सभी सुविधाओं को देने के लिए सभी तत्पर हैं। अब देखना यह है कि ये सभी प्रावधान, ये सारे चरण अपनाए जा रहे हैं, कितना ये कामयाब होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी और इस जानकारी को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है। कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा। दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना? ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं। बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ। मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए। गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।